चलें और केसेस का क्लोजर करें। अब 2.5 साल बाद आप एक गड़ा मुर्दा उखाड़े, बिल्कुल उखाड़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये वो केस है जिसमें कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और रिव्यू तक सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अब एक पास इन क्लोज ट्रांजैक्शन जिस पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू तक भी फैसला कर चुकी है, उसको आप नए सिरे से खोल रहे हैं, या तो कोई नई इन्फॉर्मेशन आई हो तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन अगर आप हुदैबिया के नाम से उसे खोलेंगे तो ये सिर्फ कौम को एक ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। मेरे ख्याल ये टाइम आ गया है कि एहतसाब के हवाले से हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि 2.5 साल में जितने ये नैब के केसेस बनाए गए थे, करप्शन के केसेस बनाए गए थे, FIA के केसेस बनाए गए थे, उनमें से कौन सा सिरे चढ़ा है? जहांगीर तरीन साहब वो बेल पे बाहर फिर रहे हैं, अलीम खान वो बेल पे बाहर फिर रहे हैं, जो हकूमती अरकान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई हैं, और ये सारे मैंने आपको बता दिए केसेस। अब आप मुझे बता दें कि एज अ कॉमन मैन कॉमन सेंस इस्तेमाल करके वे आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपको ये ट्रक की लाल बत्ती लग रही है या कि वाकई इस पे कुछ होगा। और राशिद भाई, आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और बड़े ही थोड़े मोनोलॉग में, बड़े छोटे मोनोलॉग में आपने पूरा केस समेट दिया, पूरी बात समेट दी है। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। काशिफ साहब, अरशद साहब कह रहे हैं कि ये ट्रक की लाल बत्ती है जिसके पीछे कौम को लगाया जाएगा, और वजीर आजम को शायद इस तरह से ब्रीफ किया गया है कि इस केस में कोई नई दरियाफ्त हो गई है। आपको लगता है कि ये जो पूरा 21 साल पुराना केस है, इसमें अब कोई नई दरियाफ्त मुमकिन है? देखिए, एक तो अरशद साहब को कहें कि आइंदा से ये जो बड़े मुश्किल प्रोग्राम लोगों के खिलाफ रोज लगे रहते हैं ना, ये भी छोड़ दें। अब क्या जरूरत है करने की, जब हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता, कोर्टों से कुछ नहीं हो सकता, अच्छे शरीफ ने क्या उखाड़ लेना है इस मुल्क में। मान के ये सारी ये जो हमने सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की ड्रामेबाजी शाम की भी शुरू की हुई है, लोगों के बारे में करप्शन के, कभी किसी के ऊपर इल्जाम ले आते हैं। ये जहांगीर तरीन साहब बाहर फिर रहे हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रोग्राम अरशद शरीफ साहब ने किए होंगे। मसला ये भाई देखें, हुदैबिया पेपर मिल्स का अगर आप केस पढ़ें, इससे ज्यादा सीधा केस कम होगा। सही। ये आप अरशद भाई ने वो जो दरिया को कूजे में बंद किया, ये कहकर के सब खत्म हो गया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इनको टेक्निकली मुझे लगता यह है कि कोर्ट में अगर नया एविडेंस पेश किया जाए किसी फौजदारी मुकदमे में, नए एविडेंस की बुनियाद पर मुकदमा दोबारा से नए सिरे से आगाज किया जा सकता है। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से भी सेटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट से सेटल हुआ, अब ये सारी मेमोरी के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि हाई कोर्ट में 1-1 डिवाइड हुआ, जज रेफरी जज के पास जाना था। यही केस जब सुप्रीम कोर्ट में पैनामा की हियरिंग चल रही थी, कहा गया कि आपने क्यों इसके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा जब एक की डिवीजन से फैसला हुआ पैनामा का। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब उस वक्त नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि जी, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवाल पूछा, आज अगर आपको भेजना पड़ा तो भेजेंगे? उन्होंने कहा नहीं। उस दिन ये रिमार्क दिए गए थे, नैब आज हमारे सामने फौज हो गया है। ये मुकदमात कैसे बंद किए गए, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। जब फैसला हुदैबिया का, अरशद भाई को पता होगा इस चीज का भी, जब फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से भी आया तो उसमें लिखा पता आखिर में क्या गया था कि कोई इस पर मीडिया कमेंट नहीं कर सकता। यानी आप फैसला पब्लिक की, वो बड़े अरसे पहले मैंने सुना था कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, मीडिया इसके ऊपर कमेंट भी करता, अपना एनालिसिस भी देता है, इस पर एनालिसिस से भी रोक दिया गया था जब लास्ट टाइम ये फैसला फाइजा साहब 18 में कोर्ट में लगा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर नई इंफॉर्मेशन सामने आए, नए कोई फैक्ट सामने आए, तो कोई भी मुकदमा, देखिए आपका एक कत्ल का मुकदमा 20 साल पहले कत्ल हुआ है, उसपे फॉर लैक ऑफ एविडेंस आप उस केस को क्लोज कर देते हैं, अदालत उस केस को क्लोज कर देती है। लेकिन अगर नया एविडेंस आएगा, जाहिर है कोई नई चीज के साथ केस दोबारा खुल सकता है। तो ये कोई नई चीज नहीं, मुझे लगता है कि ये FIA के जरिए नई चीज कोई खोजने जा रहे हैं, कोई ढूंढने जा रहे हैं, कोई नई चीज होने जा रही है। काशिफ भाई, आपको ये लगता है? और अरशद साहब कहते हैं ट्रक की लाल बत्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप दोनों का। ख्वातीन और हजरात, ये केस बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि इसमें इसहाक डार साहब का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है जो बाद में हाई कोर्ट से थ्रैश कर दिया गया था। बस ख्वातीन और हजरात, अब आपसे इजाजत चाहते हैं। शफात अली और मदिहा नकवी को दीजिए इजाजत। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज। अल्लूर ऑर्चर्ड